बात करेंगे स्टूडेंट्स के बारे में जो पाकिस्तान से आते हैं यहाँ स्टडी के लिए, कि वो यहाँ किस तरह सर्वाइव करते हैं, क्या उनकी लाइफ है, किस तरह जॉब ढूंढते हैं, किस तरह वो अपने बैंक में अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, किस तरह नई नंबर वो जो है वो हासिल करते हैं, तो और यहाँ जॉब किस तरह मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये कि 2-3 सालों में, पिछले 2-3 सालों में यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स आए हैं और इसकी वजह ये है, एक तो ये पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। लोगों ने कहा कि वहाँ पे किस्मत आज़माई करते हैं, और दूसरा ये है कि यहाँ पे यूके का इन्होंने वीज़ा जो है वो बहुत ही ईजी कर दिया, क्योंकि अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया का, तो वहाँ पे उसके लिए आपको 3 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए और जितना आपका कोर्स है उतने फंड्स होने चाहिए। और आई थिंक 18,000 थे लास्ट ईयर, और कोर्स फीस होनी चाहिए, हेल्थ कवर। इस तरह यूएसए का जो है वीज़ा काफ़ी टफ हो गया, रॉयल्स वगैरह के काफ़ी टफ रिक्वायरमेंट्स थी। तो उनके मुकाबले में यूके में इवन स्टूडेंट ऐसे आए हैं जो ये ESOL इंग्लिश प्रोग्राम पे आए हैं। मैट्रिक पास स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा वीज़े लगे हैं और आइल्स की बिल्कुल कमी नहीं है। आई मीन उनको आइल्स देना ही नहीं पड़ा, और सिर्फ ये कि कुछ स्टूडेंट ने स्विट्ज़रलैंड में किया है कि वहाँ से इंट्रो दिया और कॉलेज को फ़ोन पे इंट्रो दिया और उन्होंने लेटर इशू कर दिया। उस लेटर की बेस पे आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, तो और वीज़ा इशू हो गया। और यहाँ के जो हैं फिर वो काम करने में आते हैं बेसिकली, तो उन्होंने पढ़ना नहीं होता, तो कॉलेज की फ़ीस दी और काम करते रहे फुल टाइम। तो ये सिलसिला, और कंसल्टेंट भी पाकिस्तान में जो काफ़ी कमाया उन्होंने इस तरीके से, लेकिन अब जो है इन्होंने इसकी जो है काफ़ी जो कम कर दिया है। जो डिग्री वाले यहाँ पे आ सकेंगे, जो डिग्री प्रोग्राम पे आना चाहते हैं, और इसके अलावा जो है जो हाईली ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन है वहीं उनमें वर्क अलाउ होगा। तो उनको टफ हो गया, पहले भी इस तरह के 2,000-2,500 पहले वहाँ से देख के आए पाउंड, और यहाँ पे आके 1,500-2,000 दे दिया, और इसके अलावा यहाँ पे तो अब ये है कि अगर आप डिग्री कोर्स में एडमिशन लेते हैं 10,000 से ऊपर है। यहाँ के जो लोग नेशनल है उनके लिए काफ़ी फ़ीस है, 7-8 हज़ार। तो प्राइवेट तो काफ़ी फिर ज़्यादा, इस लिहाज से जो है अब तो एक नामुमकिन ही हो गया है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल अप्रैल का वेट कर रहे हैं, अप्रैल में नए लॉज आएंगे। तो स्टूडेंट्स का यही होता है कि वहाँ पे जाएंगे और कुछ फ़ीस वहाँ से दे रही 2-2.5 हज़ार का, बकाया वहाँ से कमा के वो जो है ना वो दे देंगे। 2 यहाँ पे सेमेस्टर होते हैं, सितंबर और फरवरी में, ज़्यादातर सितंबर में आते हैं मेन एंट्री जो है। और जब स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि उनके पास 700-800 पाउंड हों, 1,000 हों तो अच्छा 2 माह निकल जाते हैं। और जब फिर यहाँ पे जो बगैर रेफरेंस के आते हैं, जिनका भी दोस्त भी नहीं होता या वैसे, तो उनके लिए काफ़ी यहाँ पे टफ है, वो बहुत स्ट्रगल लाइफ है, और ये ज़िंदगी का मुश्किल तरीन दौर भी आपका हो सकता है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं सबसे पहले तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो उन प्रॉब्लम्स की मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपकी यहाँ फैमिली वगैरह सेटल है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपकी यहाँ पे कोई दोस्त भी नहीं है तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। तो पहले घर ढूंढना आपको, फिर घर में रहना और जॉब तलाश करनी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बैंक में जाके अकाउंट खुलवाना वो भी आसान नहीं है, वो भी प्रॉब्लम है। NI नंबर बनवाना, जो कि अब उन्होंने NI नंबर इशू चूँकि वर्क ही ख़त्म कर दिया है, तो जो वर्क नहीं होगा तो NI नंबर भी इशू नहीं होता। NI नंबर बेसिकली होता है वर्क के लिए, नेशनल इंश्योरेंस नंबर,
क्या आप वर्क कर सकते हैं, एलिजिबल हैं कि यूके में, यू कैन वर्क है। सो सबसे पहले आप यहाँ पे अगर घर फाइंड कर लेते हैं तो यहाँ पे रूम शेयरिंग ही होती है। एक कमरे में 2 स्टूडेंट रहते हैं और 150 से 180 तक आप यहाँ पे रेंट देते हैं एक माह का, और पर वीक जो है ये 35 से 45 पाउंड तक है। अगर आप बॉक्स रूम रहना चाहते हैं तो 50 से 60 पाउंड हो सकता है, जो कि सेपरेट होता है, छोटा सा बिल्कुल रूम होता है। तो इसके अलावा ये है प्रॉब्लम्स आपको यहाँ खाने की होती हैं। खाना फिर आपको पकाना आना चाहिए। आप खाने की लाइफ को बहुत मिस करते हैं। कभी एक टाइम का भी नहीं यहाँ मिलता, भूखे रहना पड़ता है, खाना खुद बनाना पड़ता है, कोई बंदा किसी की मदद नहीं करता, हर बंदे के पास टाइम नहीं है, हर बंदा बिजी है, हर बंदा परेशान है, टेंशन में, जो मैंने ये ऑब्जर्व किया है। तो पाकिस्तान की लाइफ जिस तरह की भी है, लेकिन बंदा उसको बहुत मिस करता है, बहुत याद करता है अपना मुल्क, अपने मुल्क के लोग, अपने दोस्त, गली मोहल्ले, बीता हुआ टाइम सब याद आता है। और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ में जो आते हैं वो शुरू में रोते भी हैं, माँ बाप की तस्वीरें भी रखते हैं कुछ लोग, लेकिन शुरू का टाइम बहुत स्ट्रगलिंग होता है। अगर आपके पास फंड्स नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, तो सबसे पहले अगर आपने बैंक अकाउंट खुलाना है तो कॉलेज लेटर चाहिए होता है आपको। आप पहले दिन अगर कॉलेज जाना है तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, स्पेशली लंदन में, कि कोई बंदा जो है वो आपके साथ जाए, क्योंकि आप यहाँ की ट्रैवलिंग के से शुरू में वाकिफ़ नहीं होते कि हॉस्टल कार किस तरह बनवाना है, रिचार्ज किस तरह करना है, बस में ट्रैवल किस तरह करना है, फिर ट्रेन में किस तरह करना है, कॉलेज किस तरह पहुँचना है। तो अमूमन मैंने भी खुद ही तकरीबन किया था सफ़र, तो बहुत टफ है शुरू में, लेकिन 1-2 दिन, एक दफ़ा जाने के बाद आप यूज्ड टू हो जाते हैं यहाँ में, क्योंकि हर बंदा बिजी होता है। हो सकता है जिस दिन आपका कॉलेज हो, आपका दोस्त की जॉब हो, तो वो जॉब में नहीं मिस करता, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि आप किस तरह पहुँचेंगे, आपको पता ही नहीं है कि किस जगह पे कॉलेज है। तो जब कॉलेज में आप जाते हैं तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाते हैं जब उनको, तो आपको लेटर इशू करते हैं जो कि आप डिफरेंट होते हैं। बैंक के लिए होता है, एक काउंसिल के लिए लेटर होता है कि ये स्टूडेंट है, तो उसे लैंडलॉर्ड को फ़ायदा हो जाता है। और इसके अलावा जो यहाँ पे 5 बैंक हैं मेन, लॉयड्स हो गया, और इसके अलावा एचसीबी हो गया, एचबीसी हो गया, और इसके अलावा यहाँ नेटवेस्ट यहाँ का नेशनल बैंक है, और स्टैंडर्ड बैंक जो है वो है, और हैलिफैक्स, ये बड़े बैंक हैं यहाँ पे, बार्कलेस, और ये बड़े बैंक, इनके लेटर आप इशू होते हैं। आप ये लेटर लेके फिर बैंक जाते हैं, बैंक वाले आपको फिर जो है डॉक्यूमेंट्स आपकी स्कैन कर लेते हैं, आपको वो जो है आपको दे देते हैं रसीद वगैरह, प्रिंट दे देते हैं उनको, और आपका अकाउंट खुल जाता है। वो कहते हैं कार्ड जो है और चेक बुक्स वगैरह आ जाएंगी 1 हफ्ते में। तो इस तरह जो है आपका ये हो जाता है। और इस तरह जीपी के लिए आपके पास जो लेटर होता है, जीपी के पास जाते हैं, टाइम होता है यहाँ पे, यहाँ की जो हर काउंसिल है, हर काउंटी है, वहाँ में डिफरेंट जीपीज बने होते हैं जो डॉक्टर ही होते हैं यहाँ पे। यहाँ काफ़ी सारे डॉक्टर यहाँ पे बैठते हैं, उनको जीपीज कहते हैं। तो पहले आपको वहाँ पर रजिस्टर होना पड़ता है जीपी में, ये सबसे ज़रूरी है।